वहीं मतदान के बाद राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत घटा है। ऐसे में भले ही राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन घटा हुआ मत प्रतिशत दोनों ही दलों के लिए चिंता की लकीरें पैदा कर रहा है। वैसे तो जयपुर शहर लोकसभा सीट को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार घटा हुआ मत प्रतिशत बीजेपी के लिए चिंता की लकीरें पैदा कर रहा है। 4 जून को चुनाव परिणाम के साथ ही तस्वीर साफ होगी। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो इस बार सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में पिछली बार के मुकाबले इस बार मतदान प्रतिशत घटा है। ऐसे में घटे हुए मत प्रतिशत को कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे के लिए चुनौती बता रहे हैं। पिछले 2 चुनाव से ये सीट हारने वाली कांग्रेस का मानना है कि इस बार अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के अलावा राजपूत समाज ने भी कांग्रेस के समर्थन में मतदान किया है। उधर बीजेपी भी घटे हुए मत प्रतिशत को कांग्रेस का बता रही है। यदि सबने मिलकर जो अधिकार दिए वो अधिकार खतरे में है। दलित, पीड़ित, गरीब सब परेशान है। पहली बार ऐसा हुआ है जब इस देश में धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रिय परेशान हैं। उनकी माँ बहन बेटी का अपमान किया जा रहा है। राजस्थान हो, पूरा देश हो, ST, SC, राजपूत, OBC, EWS सारे लोग बीजेपी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। अब जब बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है तो अब ना तो 400 पार की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और ना मोदी गारंटी की बात। देखिए, जो मैंने कहा कि पहला चरण में अगर वोटिंग कम हुआ है, ये चिंता का सभी का विषय है। स्वयं चुनाव आयोग को भी इसकी चिंता है, मगर इसका हमारे जीत की संभावनाओं पर कोई परिणाम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे वोटरों को घर के बाहर निकालने में, उनको अपील करने में, उनको संपर्क करने में हमारी व्यवस्था चाक चौबंद रही। बूथ प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, इन्होंने अपना काम बढ़िया तरीके से किया है। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र मालवीय नगर, सांगानेर, सिविल लाइंस, हवा महल, किशनपोल, आदर्श नगर, बगरू और विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 में मत प्रतिशत करीब 5% तक घटा है। इस बार शहर लोकसभा सीट पर 62.87% मतदान हुआ, जबकि 2019 में मतदान का प्रतिशत 68.11% था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्वाचन क्षेत्र सांगानेर में 2019 के मुकाबले इस बार 8% मतदान कम हुआ है। 2019 में सांगानेर विधानसभा सीट पर 67.38% मतदान हुआ था, वहीं इस बार 59.15% ही मतदान हुआ है। आखिर किस विधानसभा क्षेत्र में कितना प्रतिशत घटा मतदान? विधानसभा क्षेत्र हवा महल में 2019 में 70.70% मतदान हुआ था, वहीं 2024 में 68.19% मतदान हुआ। अंतर रहा -2.51%। विद्याधर नगर सीट की बात करें तो यहां 2019 में 67.74% मतदान हुआ, 2024 में 61.56%, यानी कुल मिलाकर 6% से ज्यादा की कमी देखी गई। वहां सिविल लाइंस की बात करें तो यहां 66.86% 2019 में वोट कास्ट हुए, तो वहीं 2024 में 63.20% वोट कास्ट हुए, यानी कुल मिलाकर 3.66% वोट कम पड़े हैं। इसी तरह किशनपोल में 2019 में 69.12% वोट पड़े और 2024 में 68.72% वोट पड़े। यहाँ 0.40% कम वोट पड़े हैं। वहीं आदर्श नगर की बात करें तो यहाँ 66.97% वोट पड़े। यहाँ 2019 में 66.97% वोट पड़े और 2024 में ये 63.66% रहा, यानी कुल मिलाकर 3.31% कम वोट पड़े। मालवीय नगर में 68.44% वोट 2019 में पड़े थे, वहीं 2024 में 62.93% वोट पड़े, यानी यहाँ भी 5.51% वोट कम पड़े। सांगानेर में यह आंकड़ा और बढ़ जाता है। 2019 में 67.36% वोट पड़े, वहीं 2024 में मात्र 59.15% वोट पड़े, यानी कुल मिलाकर 8.21% वोट कम पड़े। बगरू की बात करें तो 68.31% वोट 2019 में पड़े और 2024 में सिर्फ 60.01% वोट पड़े, यानी यहां भी 8.30% कम वोट पड़े। इस बार मतदान प्रतिशत न केवल जयपुर शहर लोकसभा सीट पर बल्कि अधिकांश लोकसभा सीटों पर घटा है। ऐसे में राजनीति के जानकार इसका अपने हिसाब से अलग अलग आकलन कर रहे हैं।
कुछ लोगों का मानना है कि पिछले 2 चुनाव में जिस तरह नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बम्पर वोटिंग हुई, इस बार मतदाताओं के उत्साह में कमी देखने को मिली है। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि घटे हुए मत प्रतिशत से किस दल को नुकसान होगा और किसको फायदा। लिहाजा इसका फैसला 4 जून को चुनाव परिणाम के साथ ही होगा। दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।